सतगुरु जोगी पीर धाम से जानने के कि गुरु, पहले हमने समझाया था गुरु भगवान से बड़ा क्यों, अब समझाया उसके बाद गुरु भगवान के बराबर, अब समझाएंगे गुरु भगवान ही है, इसमें धोखा ना खाए तो किस तरह से। अब मनुष्य जो 84 लाख में भटक रहे हैं, जन्म ले रहे हैं, मर रहे हैं, जन्म ले रहे हैं, हर जन्म में अलग अलग फैमिली, अलग अलग परिवार हमारे होते जा रहे हैं। तो अब गुरु बड़ा है, ये हमने समझा दिया, गुरु भगवान के बराबर है। अब समझेंगे कि गुरु भगवान ही क्यों है, उसमें कभी धोखा नहीं खाना, पर वो पूर्ण गुरु होना चाहिए, श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ, उसको सब वेदों शास्त्रों ग्रंथों पंथों का ज्ञान हो, खुद को हो और समझाना भी आता हो। चाहे कोई कोरा अनपढ़ उसकी संगत में आके बैठ जाए कि तुम तो पढ़े लिखे नहीं हो, तुमको ज्ञान नहीं होगा, हो नहीं सकता, ऐसा नहीं है। गुरु में 3 कलाएं होती हैं। अगर गुरु को खुद ज्ञान है, तुम्हें ज्ञान नहीं करा सकता, वो गुरु तुम्हारे किसी काम का नहीं है। गुरु को खुद ज्ञान है, उसने समझा शाब्दिक, लेकिन उसने उससे नहीं समझा जो सिद्ध संत था, या जो अवतारी था, उसका गुरु पूर्ण नहीं था। उसने पढ़ लिया, खुद अपनी बुद्धि से समझ लिया, पर उससे नहीं समझा जिसको समझा हुआ था जिसने, वो भी गुरु किसी काम का नहीं है। फिर गुरु ने पढ़ लिया और समझ लिया और लिख भी दिया ज्ञान, तब भी उसको प्रवचन करना नहीं आता, वो भी गुरु किसी काम का नहीं है। इसलिए पहले गुरु को सारा ज्ञान वेद शास्त्रों ग्रंथों पंथों का हो, और उसको कराना भी है कि संगत को इस तरह से प्रवचन देना है, भाई ये कोरे अनपढ़ है, ये ऐसे है, इस उदाहरण से नहीं, इस उदाहरण से, इससे नहीं, इससे नहीं, इससे इनको समझाना ही समझाना है। तो ऐसे गुरु दूसरा वो भगवान का दर्शन कर चुका हो, जब भगवान ही गुरु के रूप में अवतरित संतों के रूप में हुआ हो। तो ये सारी बातें पहले गुरु के लिए, जिन्हें प्रवचन हम देते हैं पूर्ण गुरु के लिए देते हैं, वेद शास्त्रों से प्रमाणित देते हैं। तो अब गुरु भगवान ही क्यों है, इसको जानेंगे। तो हमारे पास क्या है, एक शरीर है, शरीर में क्या है, कर्म इंद्रिय और ज्ञान इंद्रिय, आंख कान मुंह, ये 5 ज्ञान इंद्रिय होती है, जो शब्द का, स्पर्श का, रूप का, रस का, सुगंध का, जिसमें आंख कान नासिका जीवा और चमड़ी, ये कर्म ज्ञान इंद्रिय है। और इनके हेल्प के लिए साथ में कर्म इंद्रियां, 2 हाथ 2 पैर 1 जीवा, तो ये कर्म इंद्रियां होती हैं। तो अब मनुष्य शरीर में क्या है, एक तो ज्ञान इंद्रियां कर्म इंद्रियां, उसके आगे उसका मन जो अनंत जन्म के पाप पुण्य से भरा हुआ है, उसके बाद एक उसकी बुद्धि, बुद्धि भी भटकी हुई है क्योंकि मन में पाप पड़ा है, मन ही दूसरी स्टेज में जाके बुद्धि का काम करता है। इसलिए मन बुद्धि सत्संग कीर्तन भजन में हमारे जो पाप है, हमारे जो कर्म है, वो नहीं जुड़ने देते कि अगर इस तरफ ये जुड़ गया, इसका जीवन सफल हो जाएगा। सिर्फ खाना पीना सोना भोगना, ये 4 चीजों में इसकी जिंदगी चली जाए और एंड में ये काल माया इसको दंड दे, यमदूतों से ये चप्पल जूता खाए, फिर 84 लाख में भटके कुत्ते बिल्ले बंदर सुअर बने, और फिर उसमें रोटी कपड़ा मकान का कितना संघर्ष है, माँ के पेट में उल्टा लटके। तो काल माया अंत तक जीव को इसी में फंसा के रखती है। पर जब किसी के संस्कार पुण्य उदय होते हैं, वो प्रवचन ज्ञान लेता है, तब उसको पता चलता है कि यार गृहस्थ जीवन में किस तरह से रहना चाहिए, ये संसार किस लिए भगवान ने बनाया। बड़े बड़े गुरु पीर साधु संत फकीर महात्मा सब गृहस्थी तो है, वो दुखी क्यों नहीं है, घर परिवार संसार में रह के बीवी बच्चों में भी वो खुश है। उनके पास क्या फार्मूला क्या तरीका था। तो फिर वो जब ज्ञान सुनता है, अपनी गलतियों को वो सुधारता है, फिर वो यहाँ भी सुख पाता है, गृहस्थ जीवन में भी, आगे भी उसका जीवन सफल होता है। तो मनुष्य के पास इंद्रियां, कर्म इंद्रियां, ज्ञान इंद्रियां प्लस मन प्लस बुद्धि, फिर उसके पीछे आत्मा जिसके कारण शरीर जिंदा है, और उसके पीछे माया। इस माया की वजह से आत्मा ने अपना ज्ञान सब कुछ भूल दिया और खुद को शरीर जान लिया, और बस जन्म मरण जन्म मरण जन्म मरण के चक्कर में फंसी है। उसके पीछे परमात्मा, ये मनुष्य शरीर की बंधन है, कर्म इंद्रियां ज्ञान इंद्रियां मन बुद्धि आत्मा माया और फिर परमात्मा। अब गुरु को देखेंगे, गुरु में परमात्मा ही महात्मा बने हैं। गुरु में आत्मा नहीं, गुरु में महात्मा है, परमात्मा बने हुए हैं महात्मा। उसके बाद तुम्हारे पास क्या था, माया। तो गुरु के पास माया जा नहीं सकती, गुरु के पास योग माया शक्ति है, शिव शक्ति है, जिसके कारण वो कुछ भी नामुमकिन को
मुमकिन करते हैं, झोलियां भरते हैं, करामातें करते हैं, जो ज्ञान ज्योत उनके अंदर बोलती है वेद शास्त्रों ग्रंथों पंथों का। तो इसलिए जैसे एक ड्राइवर है और एक पीछे बैठा हुआ उसका मालिक है, वो गलत गाड़ी चला रहा है, बोला भाई पीछे बैठ जा, तेरे बस का नहीं है, मैं चलाऊंगा। ऐसे ही अब मालिक ही ड्राइवर बन गया। ऐसे गुरु के अंदर जो ड्राइवर है वो परमात्मा कृष्ण है, राम है, भगवान है। वो शरीर उनका दिख रहा है लेकिन काम करने वाला अंदर वो प्रभु राम है, कृष्ण है, भगवान है। तो इसलिए गुरु के अंदर पहले परमात्मा की जोत है, महात्मा की। गुरु के पास माया नहीं जा सकती क्योंकि गुरु माया से अतीत होते हैं। उनके पास योग माया शक्ति है, शिव शक्ति है, जिसके सामने माया उनके सामने भी खड़े नहीं हो सकती। वो सिर्फ जीव कल्याण करने के लिए जितने भी कर्म करते हैं, परोपकार जीव के कल्याण के लिए करते हैं। जिसपे भी जिसको बुलाएंगे, बैठेंगे, बोलेंगे, देखेंगे, अपना सेवा देंगे, सिर्फ वो दो ही काम कर सकते हैं। या तो अपने लोक में लेंगे, अपनी दिव्य पर्सनालिटी में भगवत, जहाँ संसार में आएंगे, जिस पे भी करेंगे, जो भी करेंगे, कृपा ही करेंगे। तो मनुष्य शरीर बता दिया, ये मनुष्य शरीर का पूरा। तो अब ये गुरु जो तुम्हें दिख रहा है सिर्फ हमारी तरह ही खाता पीता उठता बैठता है, लेकिन उसका शरीर उसने खुद धारण किया हुआ है। ना कि इसको यमदूत काल ने बोला यहाँ जन्म लो या पैदा हो, वो अपनी मर्जी से आया है हमारा कल्याण करने। और हम संसार में जिसको देखते हैं वहां प्यार करते हैं, जिससे संबंध रिश्ता समझते हैं। इसलिए गुरु ने भी, परमात्मा ने गुरु के रूप में साकार रूप मानव शरीर बनाया। इसलिए ये अलग अलग भाव से मुझसे प्यार करेंगे, सुनेंगे, समझेंगे, जानेंगे। अगर मैं अपने पावर वाले शरीर में सामने आऊंगा तो ये मुझे ना देख पाएंगे, ना छू पाएंगे, ना मेरे सामने आ पाएंगे, ना तन मन धन से सेवा कर पाएंगे। इसलिए गुरु ने माया की जगह योग माया शक्ति का इस्तेमाल किया। और अब आगे तुम्हारे पास था मन बुद्धि। गुरु के पास मन बुद्धि नहीं है, उसके पास तो ईश्वरी बुद्धि है, उसके पास करुणा है, दया है, जो तुम्हारा कल्याण करने के लिए तुम्हारे बीच में वो बैठा है। क्योंकि हम गुरु के साथ नहीं रह सकते, गुरु हमारे साथ रहते हैं हमारा कल्याण करने के लिए। और किसी भी गुरु के किसी भी चीज को, उनके सब चीजें दिव्य है, अलौकिक है, अद्भुत है। हमारे पास तन मन धन ये तीनों चीजें गंदी है। किसी का भी दाम देख के हम उनसे कृपा नहीं पा सकते। ये उनकी करुणा है, कृपा, दया है, क्योंकि उनको पता है भगवान कल्याण नहीं करेगा, अवतार कल्याण नहीं करेंगे, कल्याण गुरु को ही करना पड़ेगा। तो अब गुरु भगवान ही क्यों है? क्योंकि उनमें जो जोत है वो भगवान की है। भगवान कछुआ बनता है, कश्य अवतार। भगवान मछली बनता है, मत्स्य अवतार। भगवान नारी बनता है, मोहिनी अवतार। भगवान नर सिंह बनता है, आधा शेर आधा नर, तो नर सिंह हो गया। ऐसे ही भगवान गुरु भी बनता है। भगवान पक्षी बनता है, गरुड़। भगवान जानवर भी बन जाता है, हनुमान। पक्षी जो नहीं तो भगवान पक्षी बनता है, पशु बनता है, कछुआ बनता है, मछली बनता है अपने अवतार में। ऐसे ही भगवान गुरु भी बन के आता है। उनके अंदर जाके देखना, उनके शरीर का नाम गुरु नहीं है जिसको तुम मानते हो। उनके अंदर ज्योत है, उनके अंदर ज्ञान है, उनके अंदर शक्ति है, उनके अंदर कोई भी करामात करने की ताकत है, नामुमकिन को मुमकिन करने की समर्थ है। वो उनके पास भगवान की सारी शक्ति है, इसलिए हम उनको गुरु मानते हैं। किसी शरीर का नाम गुरु नहीं होता, ज्योत का। पर गुरु ने जो शरीर दान करके हमारा कल्याण किया, उनका शरीर भी दिव्य होता है। वो योग जागी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी दिन जैसी। जितनी भावना से, श्रद्धा से, निष्ठा से, विश्वास से तुम गुरु से जुड़ते हो, उतनी ही रहमतें, करामातें तुम पाते, उतना ही उनको जान पाते हो। उनको जानना है, समझना है, तो उनके अंदर ज्योत देखो, ज्ञान देखो, उनके हाथों में करामात देखो। तो शरीर को देखते रहोगे तो तुम्हें समझ में तो मतलब ये भी हमारे जैसे ही है। तो उनका काम योग माया शक्ति से हो रहा है, तुम्हारा काम माया शक्ति से हो रहा है, काल से। जैसे एक बच्चा, उसको बताओ तो मम्मी का भी बेटा है, पापा का भी बेटा है, वो नहीं समझ सकता, वो पूछेगा मम्मी पापा से। पर जब वो बड़ा होगा, उसमें काम प्रकट होगा, तब उसको पता चलेगा कि हाँ, मैं मम्मी पापा ने शादी की थी, उसके बाद इनका। अब पहले चाहे प्रोफेसर रखो, टीचर रखो, कुछ रखो, वो समझ नहीं सकता। ऐसे ही गुरु योग माया शक्ति का से
जो भी वो कर रहे हैं, खाते पीते उठते बैठते सोते हैं, वो सिद्ध जोगी और नाथ हैं। लेकिन वो देखने में ऐसा लग रहा है जैसे वो बच्चा नहीं समझ सकता था कि माँ बाप का बच्चा कैसे हो, जब तक वो खुद वहां पे नहीं गया। ऐसे जब तक हम खुद वहां तक नहीं पहुंच जाते हैं, हमें नहीं पता गुरु के कार्य कैसे होते हैं। ये तो हम उनको बाहरी सिर्फ देखते हैं और इसलिए कंफ्यूज हो जाते हैं। प्रभु राम ने सीता का त्याग क्यों किया, कृष्ण जी ने इतनी शादियां की थी, इन्होंने भोलेनाथ को पता नहीं था गणेश उनका पुत्र है, उनका सिर काट दिया। तो वो लीलाएं करते हैं लोगों को तारने के लिए, हम उनकी लीला को कारज समझ लेते हैं, इसलिए हम कंफ्यूज हो जाते हैं। हमारा दिमाग इतना डेवलप नहीं है, हम संसारी हैं। तो हमें गुरु तो दिव्य भव है, अलौकिक है, लेकिन हमारी आंख संसार देखने वाली है, इसलिए हमें गुरु भी संसारी दिखता है, अपने जैसा दिखता है, लेकिन वो दिव्य है, अद्भुत है, अलौकिक है। जैसे जिसकी आंख पे मोती हो जाता है उसको दिखता नहीं, जो लाल चश्मा लगाता है उसको लाल, जो पीला लगाता है पीला, नीला ले। ऐसे ही जो ज्ञान गुरु से पा लेता है और समर्पण हो जाता है, जो श्रद्धा निष्ठा करता है, फिर उसको असली गुरु का रूप पतना चलना शुरू होता है, वो उनके बारे में समझना शुरू हो जाता है कि ये एक दिव्य अलौकिक अद्भुत पर्सनालिटी है जो हमारा कल्याण करने के लिए इस दुनिया में मानव बनके, लड़का बनके आए हुए हैं। तो भगवान और गुरु एक ही है, क्योंकि गुरु में भगवान ही करता धरता है, और प्लस उनमें मन बुद्धि नहीं है, उनमें दया और करना है, उनके पास ईश्वरी बुद्धि है, और उन दया करना कर उनका खुद का धारण किया गया शरीर है जो हमारा कल्याण करने के लिए आए हैं। इसलिए गुरु भगवान ही है। शास्त्र ने कहा अगर वो पूर्ण है, गुरु साक्षात पर ब्रह्म, दो मत मानो, एक बराबर भी मानो, गुरु को भगवान ही मानो, और फिर पूजा करके देखो, तुम्हें सब भक्तियों का फल मिल जाएगा।